भागलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ, 16 बेंचों पर होगा त्वरित निपटारा। बिहार के भागलपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आम जन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए इस बार कुल 16 बेंच बनाए गए हैं। यहां रेलवे, बैंक, बिजली, जमीन जायदाद समेत कई तरह के लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। वर्ष 2025 में राष्ट्रीय लोक अदालत का यह तीसरा आयोजन है। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, प्रिंसिपल जज राजकुमार राजपूत और जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर प्रिंसिपल जज राजकुमार राजपूत ने बताया कि न्याय के साथ साथ जागरूकता बढ़ाने के लिए अदालत परिसर में सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया है, ताकि लोग यहां आकर अपनी तस्वीर खींचें और सोशल मीडिया पर साझा करें। उनका कहना है कि इससे आम जनता में लोक अदालत को लेकर जागरूकता और भरोसा दोनों बढ़ेगा। देखिए, ये राष्ट्रीय लोक अदालत का जो यहाँ पे आयोजन हुआ है, ये अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का काफ़ी अच्छा माध्यम है। तो सभी लोगों से यही उम्मीद है कि जो विवाद, जो केसेस समझौते के माध्यम से निस्तारित हो सकते हैं, उसका निष्पादन हो सकता है, उसको अदरवाइज ना घसीटें। और इससे समय की भी बर्बादी होती है और व्यय की भी बर्बादी होती है। तो समय की बर्बादी ना हो, व्यय कम से कम हो और त्वरित न्याय मिले, इसी के लिए इसका आयोजन किया गया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन। जिला प्रशासन की ओर से सर जागरूकता के लिए कुछ प्रोग्राम? जिला प्रशासन की ओर से सदैव इसका जागरूकता के लिए विभिन्न अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं। वर्ष में 4 बार इसका आयोजन होता है और जब भी आयोजन होता है उसके पूर्व हम 1 सप्ताह तक इसका लगातार प्रचार प्रसार करते हैं अपने जो हमारी प्रशासन की प्रणाली है उसके द्वारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर टर्न अप हो और केसेस की संख्या कम से कम हो। मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले भी अपने संबोधन में मैंने इस बात को कहा कि निश्चित रूप से ये थोड़ी सी हम लोगों के लिए निराशा वाली बात है, दुर्भाग्य की बात है कि इतने ह्यूज नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग होने के बावजूद और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अपने हाई कोर्ट के द्वारा वेरियस स्टेप्स उठाए जाने के बावजूद भी हम लोग जो वांछित सफलता, जो हम लोगों का जो रिज़ल्ट आना चाहिए, वो रिज़ल्ट हम लोग नहीं प्राप्त कर पा रहे। तो संभवतः हमने जैसा एनालाइज़ किया, मुझे लगता है कि संभवतः मेरे अधिवक्ताओं में, लिटिगेंट्स में थोड़ी सी उसका अभाव है, मतलब जागरूकता का अभाव है। संभवतः वो अपने इसकी महत्ता को समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम प्रयास ये करेंगे कि अपने कार्यकाल के दौरान मैं ये बिल्कुल प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोक अदालत, मीडिएशन और भी जो एडीआर सिस्टम के जो मोड्स हैं केसेस के डिस्पोजल के, उसके संबंध में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने का प्रयास करूं, ताकि लोग इस सिस्टम का फ़ायदा उठा करके कम से कम छोटे मामले जिनका कि निपटारा बड़ा आसानी से हो सकता है, पक्षकार जहां आपस में परिवार के जन होते हैं, पड़ोसी होते हैं, मित्र होते हैं, वो लोग कम से उनके पीछे छोटी छोटी लिटिगेशंस की वजह से मामला उलझा रहता है, वर्षों तक पेंडिंग रहता है। तो वो सब मामले कम से कम जरूर निपटारा किए जा सके, इसका हम प्रयास करेंगे। आज बोले क्या बोले, पिछले कई बार लोक अदालत यहाँ पर लगाया गया था, कैसा परिणाम रहा है और इस बार आप लोगों का लक्ष्य क्या है? हर बार की तरह जैसे ये तीसरी लोक अदालत है वर्ष 2025 की, और पिछली बार हम लोग को बहुत सफलता मिली थी। हम लोगों का लक्ष्य है कि उससे बढ़ के जो भी लास्ट टाइम हम लोगों ने सेटलमेंट किए थे उससे बढ़ के सेटलमेंट करें। तो इसके लिए 17-18 बेंचें हमने लगाई है और रेलवे के केस है, इलेक्ट्रिसिटी के केस है, चेक बाउंसिंग के केस है, इस तरह के सुलहनीय जितने वाद हैं उन सबका निपटारा आज लोक अदालत में किया जाएगा।